नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नए वीडियो के साथ आपके समक्ष में हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है ल्यूकोरिया। ल्यूकोरिया ये मोस्टली जो महिलाओं में आज के समय में सबसे ज़्यादा ये बीमारी देखने को मिलती है। तो हम जानेंगे कि ल्यूकोरिया क्यों होती है, कैसे होती है, इसके बाद में इसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन हम क्या क्या इसमें ले सकते हैं जिससे कि हम इसको कंप्लीटली क्योर कर सकते हैं। ल्यूकोरिया का कॉज जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जिसका कारण है वो उसका है इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन कैसा? बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ईस्ट से भी हो सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में ये ल्यूकोरिया होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉपर इसमें हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, साफ सफाई मेंटेन नहीं करते हैं, तब ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा सबसे बड़ा आज के समय में एक कारण ये मिलता है, जब कोई सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जब कोई व्यक्ति यौन संबंध बनाता है तो उस टाइम पर भी बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरस जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आने की वजह से भी आने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम रहती हैं, जिसकी वजह से ल्यूकोरिया होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं इसके कॉज। सिंपली इस फिगर से आप लोग समझ सकते हैं। पहला है डिसऑर्डर इन द हार्मोन्स ऑफ द बॉडी। जब बॉडी का हार्मोन्स डिसऑर्डर हो जाता है, मोस्टली महिलाओं में कौन सा हार्मोन्स रहता है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स, जो कि इस बॉडी को बैलेंस बनाए रखने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। किसी किसी केसेस में ल्यूकोरिया मेंसेस के किसी के पहले भी होते हैं या मेंसेस के बाद भी होते हैं, जो हमारा मासिक धर्म होता है। तो कुछ हम लोग ये मानते हैं कि नहीं, थोड़ा भी होता है तो लोग मानने लगते हैं कि नहीं, ये तो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। कुछ चीज़ें बॉडी में एक्सेस हो जाती हैं या जब एबनॉर्मल होती हैं तो उस टाइम में इन सब केमिकल का सिक्रेशन होता है। दैट इज अ नॉर्मल थिंग्स। अब दूसरा जो पॉइंट आता है, पहला जो मैंने बताया कि हार्मोन्स डिसऑर्डर की वजह से हो सकता है। दूसरी चीज है एप्रोप्रिएट ईटिंग हैबिट्स, इनएप्रोप्रिएट। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा खान पान इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया है। फास्ट फूड, जंक फूड, पिज्ज़ा, बर्गर, लाइक दैट, ये सब बाहर की बहुत सारी चीज़ें हम लोग बाहर की खुद खाते हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है ल्यूकोरिया का, इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन। आज के समय में जो हम लोगों की लाइफ स्टाइल हो गई है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, ना कोई ठीक से खान पान मेंटेन कर रहा है, ना कोई फ्रूट्स ले रहा है, ना सलाद ले रहा है, ना फाइबर इनटेक कर रहा है। उस कंडीशन में इंडाइजेशन या कॉन्स्टिपेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज रहती हैं, जिसकी वजह से जीआई ट्रैक्ट के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, जो कि हमारा ओवरऑल पूरे बॉडी को कंट्रोल करना जरूरी होता है लीवर के थ्रू। तो उस कंडीशन में भी ये ल्यूकोरिया होने के चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है इनीमिया, जिसको खून की कमी हो जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन उनका कम हो गया है। एम्ब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इचिंग। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जब ये फ्रिक्शन की वजह से या इचिंग की वजह से भी उसमें एक इन्फेक्शन होने के चांस होने की वजह से भी ल्यूकोरिया होने के चांसेस रहते हैं। वेकिंग अप द टिल लेट आवर्स। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं वो बहुत लेट नाइट तक जगती रहती हैं। आज के समय में लेट खाना, लेट सोना और फिर सोशल मीडिया में लगे रहना, इन सब को देखा जाए तो ये एक बहुत डिले होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है। प्रॉपर नींद जब तक नहीं होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आपके बॉडी में क्रिएट हो जाती है। इसलिए हमें प्रॉपर नींद लेने की ज़रूरत है। अब हम आते हैं मेडिसिन के पार्ट पर। मेडिसिन का जो पार्ट हमारा सबसे एक इम्पॉर्टेंट है, पहली होम्योपैथिक मेडिसिन दैट इज अ बोरेक्स। ये हमारा कॉमन मेडिसिन है, ये हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत वंडरफुल इसके रिजल्ट हमको मिलते हैं। अब ये जो मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, मेडिसिन आपको वही लेनी है जो आपके सिम्टम्स इन मेडिसिन से टैली होते हैं।
जिस मेडिसिन से आपके सिम्टम्स टैली होंगे वही मेडिसिन लेना है, फिर भी नहीं समझ आता है तो आप अपने किसी नज़दीकी चिकित्सक के परामर्श से ही हम ये होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे तो उसके हम देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। ठीक है, तो बोरेक्स में उसका क्या सिम्टम्स रहता है? मोस्टली एक्रिड, थोड़े तीखे जो लगने वाले, जब डिस्चार्ज होता है वहाँ पर ऐसा एक सेंसेशन आता है। ठीक है, नेक्स्ट है कर्ड लाइक, मतलब एक दही की तरह, जैसे एकदम वाइट कलर का एकदम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है लाइक वाइट ऑफ एग। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अंडे होते हैं तो अंडे की जो लाइक जैसा वाइट, उतना एकदम वाइट कलर का होता है, जस्ट लाइक इस तरीके से ये डिस्चार्जेस वाजाइनल के थ्रू होते हैं। ठीक है, तो बोरेक्स अगर 30 लेंगे तो 4 बूंद करके दिन में 3 बार तक हम ले सकते हैं, कुछ दिनों तक, यानी कि 1 वीक तक। इसके बाद में 200 के 3-4 डोज ले लेंगे, इसके बाद में हम उसको छोड़ देंगे। नेक्स्ट मेडिसिन आती है पल्साटिला। 0/1, 0/2, ये मैंने एग्जांपल में इसलिए दिखाने के लिए लिख दिया है कि ये एलएम पोटेंसी है, ये मार्केट में इन जनरल नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे ऑनलाइन भी आप इसको मंगा सकते हैं, ये लेंगे, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। पल्साटिला हम कब देंगे? जब चेंजबिलिटी होगी, मतलब अभी बोलता है मुझे ये प्रॉब्लम है, थोड़ी देर बाद बोलेगा कि ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसके अंदर में इमोशंस बहुत ज़्यादा होंगे, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी कुछ भी करने लगता है, लॉस ऑफ थ्रस्ट, और उसके अंदर में प्यास भी नहीं रहती। अगर ये सिम्टम्स अगर आते हैं तो पल्साटिला बहुत एक्सीलेंट काम करती है। नेक्स्ट है बायो कॉम्बिनेशन 13, ये एसबीएल की, डब्ल्यूएसआई की या आरडब्ल्यू जर्मन की भी हम ले सकते हैं इन जनरल। ये वाइट डिस्चार्ज जिसको हम लोग ल्यूकोरिया बोलते हैं, तो ये बायो कॉम्बिनेशन बहुत इफेक्टिव है। 3 से 4 टेबलेट करके दिन में 3 बार ले सकते हैं, बाद में 1/4 कप पानी, हल्का ल्यूकवार्म वाटर भी हम ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एल्यूमिना। एल्यूमिना में भी हमारा एक्रिड, रोपिड, प्रोफ्यूज एंड डिस्चार्ज, मतलब इसमें भी कैसा होगा? चिपचिपा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज होगा, दैट इज़ अ एल्यूमिना। ठीक है, तो एल्यूमिना अगर ये हम लेंगे तो ये कैसे हम लोग लेंगे? 4 बूंद करके 5 से 6 डोज हम ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम वेट एंड वॉच करेंगे। इसके बाद में 1 सप्ताह बाद तक हम देखेंगे कि अगर रिजल्ट थोड़ा कम मिला है तो हम इसके बाद में 2 से 3 दिन और भी हम रिपीट कर लेंगे। सुबह खाली पेट 4 बूंद करके हम लेंगे। ठीक है, ब्रश करने से पहले ये ध्यान रखेगा 1/4 कप पानी में एल्यूमिना 200 की 3 से 4 बूंद हम उसको सुबह खाली पेट लेंगे ब्रश करने से पहले, बहुत अच्छा उसका रिस्पांस आएगा। नेक्स्ट है सीपिया बेरिंग डाउन सेंसेशन। इन कुछ महिलाओं में ऐसा फील होता है कि वेजाइना से कोई चीज़ बाहर निकल रही है, ऐसा सेंसेशन है, और उसके क्रॉस पैर करके भी वो बैठती है। तो ये अगर सिम्टम्स अगर मिल रहा है तो उनके अंदर में सीपिया 200 बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट मिलेंगे। पल्साटिला ये 0/1, 0/2 के बारे में मैंने नहीं बताया था। अगर ये मिलता है तो इसको 100 ml में एक्वागार्ड वाटर डाल करके, थोड़ा आरएस की 4-5 बूंद डाल करके, फिर 10 स्ट्रोक लगा करके सुबह शाम 1 ढक्कन करके हम ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है कि कैसे बनाना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उससे भी पूछ सकते हैं, मैं आपको गाइड करूंगा। ओके, तो सीपिया ये हमारी टॉप 5 मेडिसिन है जो कि ये ल्यूकोरिया को कंप्लीटली क्योर करने में मदद करती हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं क्रियोजोटम 200। इसमें क्या होगा? क्रियोजोटम 200 हम कब लेंगे? जब डिस्चार्ज वेजाइना से एलोइस कलर का हो रहा हो, बैड ऑर्डर, मतलब उसमें बहुत बदबू आ रही हो, अगर ऐसा सिम्टम्स मिलता है तो क्रियोजोटम 200 बहुत अच्छा काम करती हैं। 3 से 4 डोज ले लेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे। 4 बूंद 1/4 कप पानी में सुबह खाली पेट ब्रश करने से पहले लेंगे, ब्रश आधे घंटे बाद में ही करेंगे। तो अगर वहाँ पर सिम्टम्स अगर मिलते हैं तो क्रियोजोटम 200 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, कंप्लीटली क्योर ल्यूकोरिया को कर देता है। नेक्स्ट आता है सिफिलिनम 200 और 1M। ठीक है, इसमें हिस्ट्री ऑफ द मिसकरेज में हमारा क्या है कि मान लेते हैं कोई लेडी प्रेग्नेंट हुई, बट कुछ टाइम के बाद में वो बच्चा मिसकरेज हो गया, यानी यूट्रस से बाहर निकल गया, तो उस कंडीशन में सिफिलिनम हमें 200 या 1M का एक सिंगल डोज दे देंगे। अगर 1M का देते हैं तो महीने में 1 डोज करके हमने 1-2 बार या 3 बार दिए, इसके बाद में हम नहीं देखेंगे।
और नेक्स्ट हम जो उससे रिलेटेड जो मेडिसिन नेक्स्ट होगी वो हम मेडिसिन दे सकते हैं। तो कभी भी सिफिलिनम 200 या 1 ml को बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। 200 है तो 15 डेज में 1 डोज ले सकते हैं, 1 ml है तो महीने में 1 डोज ले सकते हैं, 2-3 डोज लेंगे, इसके बाद में उसको हम बंद कर देंगे। नेक्स्ट है कलकरिया कार्ब 200, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन ल्यूकोरिया के लिए है, लेकिन इसका पेशेंट कैसा होगा, फेयर होगा, फ्लैटी होगा, फ्लैबी होगा, सर्दी इसको जल्दी लगती होगी, स्वेटिंग इसको हेड में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा आती होगी, स्वेटिंग इतनी ज़्यादा आती होगी कि उसकी तकिया भी भीग जाएगी। तो आई थिंक दोस्तों ये शायद मेरा वीडियो अच्छे से आपको समझ में आया होगा। और इन मेडिसिन के साथ साथ हमें हाइजीन मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। हमें साफ सफाई रखने से भी हम इस डिजीज से काफ़ी हद तक दूर रह सकते हैं। फिर भी ये मेडिसिन अगर नहीं समझ में आई है तो किसी भी नज़दीकी चिकित्सक के पास एडवाइस लेने के बाद में ही हम इन मेडिसिन को लेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ अपनी डाइट भी मेंटेन रखिएगा, थोड़ा एक्सरसाइज योगा पर भी कंसंट्रेट करिएगा, तो इस बीमारी से कंप्लीटली क्योर हम लोग हो सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, इसमें मैं वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ। और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट्स दीजिएगा, और अगर आपका कोई सजेशन है तो वो ज़रूर मुझे दीजिएगा। तो मैं यहीं पर वीडियो फिनिश करता हूँ। आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच, आप लोगों ने पेशेंस रख करके हमारे वीडियो को सुना, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।